हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था तुलसीदास जी का परिचय। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के, तो तुम्हारे कोर्स में है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के लिए ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी इस कलयुग से दुखी होकर के और राम को पत्रिका लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। अब किसी राजा के पास में कोई पत्र भेजता है तो कोई न कोई माध्यम चुनता है भेजने के लिए। तो पहले वो अपनी पत्रिका हनुमान के पास पहुंचाते हैं और निवेदन करते हैं कि मेरी पत्रिका है ये राम तक पहुंचाइए, विनय है ये, निवेदन है ये। और तब हनुमान है राम दरबार में, राम का कह लीजिए मूड जिसको तुम बोलते हो, तो राम के स्वभाव खुश या कह लो खुश होते हुए देख करके और राम को धीरे से वो विनय पत्रिका हनुमान हो तुलसीदास जी की है, हनुमान जी सौंपते हैं और कहते हैं कलयुग में इस तरह से आपका एक भक्त है। तो राम जी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, और वो उसको विनय पत्रिका को सही कर देते हैं, यानी कि उस पर सही का निशान लगा देते हैं। तो इस विनय पत्रिका में उन्होंने राम की स्तुति की है, राम की वंदना की है, राम का गुणगान किया है, राम का यशोगान किया है। तो पहला ही पद हम जो आपके कोर्स में है उसमें चलते हैं कि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे, ग्रसे कली रोग जोग संजम समाधि रे, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, जग नभ वाटिका रही है फली फूली रे, धुआं कैसे धोर है हर देखी तू न भूली रे, राम नाम छाड़ी तो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कोर रे। पहले शब्दार्थ देखो बच्चों। बावरे मतलब पागल, या जिसको हम कहते हैं जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। भव नीर निधि संसार रूपी समुद्र, सिद्धि अणिमा गरिमा लघिमा महिमा, इस तरह की 8 सिद्धियाँ, कार्यों में सफलता। जोग योग, संयम संयम, पोच बुरा, नभ आकाश, धोर हर महल, परोसो सम्मान से दिया गया भोजन, कूर कुत्ता। तो यहाँ तुलसी ने सांसारिकता से ग्रस्त लोगों को भगवान श्री राम के नाम को जपने के लिए निवेदन किया है, विनय किए हैं। और कहते हैं सांसारिक लोगों को, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, अरे पागल या अविवेकी व्यक्ति, तू श्री राम का नाम जप, राम जप राम जप। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, इस भयानक संसार रूपी सागर को पार करने के लिए श्री राम का नाम ही अपनी नाव है। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे। तो राम रूपी नाव में बैठकर जब सारे मानव पार उतर सकते हैं तो पार जाते हैं। अब वो आगे कहते हैं फिर कि एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे, कि श्री राम के नाम जप रूपी एक साधन या एक उपाय से सब रिद्धि सिद्धियों को साध लो, अर्थात सभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, जीवन में उन्नति एवं सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं या कर लेते हैं। तो ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे, क्योंकि योग संयम और समाधि आदि साधनों को कलिकाल रूपी रोग ने ग्रस लिया है, यानी कलियुग में ये सब काम आने वाले नहीं हैं। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बामरे। अब वो फिर कहते हैं आगे कि इस जीवन में भला हो बुरा हो, उल्टा हो या सीधा हो, दायां हो या बायां हो, अंत में सभी को एक राम नाम से ही काम पड़ेगा। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, जग नभ वाटिका रही है फली फूली रे। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, ये संसार आकाश में फले फूले दिखने वाले बगीचे के समान अथवा सर्वथा मिथ्या है। धुआं कैसे धोर हर देखी तू न भूली रे, और महलों को धुएं के महलों की भांति क्षण क्षण में दिखने वाले मिटने वाले इन सांसारिक पदार्थों को देखकर तुम राम नाम को मत भूल जाओ। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, कि जो व्यक्ति राम नाम को छोड़कर दूसरे का भरोसा करता है, तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कोर रे। तो तुलसीदास जी कहते हैं व्यक्ति उस मूर्ख के समान है जो सम्मान पूर्वक सामने परोसे हुए भोजन को त्याग कर
एक एक कोर के लिए कुत्ते की तरह घर घर मांगता रहता है या फिरता है। तो यहाँ पर है बच्चों अनुप्रास, यमक, रूपक, काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला है ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता आस करत ओस कन की। धूम समूह निरखी चातक जो तुसित जान मति घन की। नहीं तह शीतलता न वारी पुनि हानि होती लोचन की। जो गच काच बिलो की सेन जड़ छाह आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस छति विसारी आनन की। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु नाज लाज निज पन की। तो यहाँ तुलसीदास पहले शब्दार्थ देख लो। मूढ़ता मूर्खता, परिहरि छोड़कर, सुर सरिता देव नदी गंगा, आस उम्मीद, ओस कन ओस की बूंदे, धूम समूह धुएं को, त्रसित प्यासा, मति बुद्धि, वारी जल, हानि नुकसान, लोचन आँखों, गच फर्श, सेन बाज, आहार भोजन, क्षति हानि, विसारी भूलकर, आनन मुख, कह लो कहूँ कहाँ तक कहूँ, कुचाल बुरा आचरण गलतियाँ, गति स्थिति, निज अपने पन प्रण या प्रतिज्ञा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपने राम के सामने, अपने आराध्य राम के सामने दीनता का प्रदर्शन करते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की, कि इस मेरे मन की कुछ ऐसी मूर्खता है कि परिहरि राम भगति सुर सरिता, ये श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर आस करत ओस कन की, ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। धूम समूह निरखी चातक जो, अब उदाहरण से वो यहाँ समझाते हैं कि इसका यह व्यवहार ऐसा ही है जैसा प्यासा पपीहा, त्रसित जानी मति घन की। तो प्यासा पपीहा या चातक धुएं के गुब्बार को देखकर, धुएं के समूह को देखकर उसे मेघ समझ बैठता है। तो धूम समूह निरखी चातक जो, जैसे चातक धुएं के समूह को त्रसित जानी मति घन की, प्यासा चातक है, वो धुएं के समूह को बादल समझ कर, अपनी बुद्धि से बादल समझ बैठता है। नहीं तह शीतलता न वारी, परंतु उसको उस ओर से निराश ही होना पड़ता है। अब वो क्यों होना पड़ता है कि उसे वहाँ से न तो पानी ही मिलता है और न प्यास ही बुझ पाती है, क्योंकि बादल तो है नहीं, वो तो धुआं है। ऊपर से हानि क्या होती है, पुनि हानि होती लोचन की, और ऊपर से क्या है, उसकी आँखों को व्यर्थ ही अपार कष्ट होता है। आगे फिर उदाहरण से समझाते हैं वो इस बात को कि जो गच कांच बिलो की सेन जड़ छां आपने तन की, कि जिस प्रकार मूर्ख बाज कांच की बनी फर्श या कांच के बने फर्श में अपनी परछाई देखकर उसे अपना प्रतिद्वंदी मानने लगता है। टूटत अति आतुर आहार बस, और भूख के मारे व्याकुल होने के कारण उस पर टूट पड़ता है। क्षति विसारी आनन की, और ऐसा करते हुए उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि कांच के फर्श पर प्रहार करने से उसकी चोंच को चोट लग जाएगी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, कि हे कृपा के सागर, मैं इस मन के अनुचित और मूर्खतापूर्ण बुरे आचरण का वर्णन कहाँ तक करूं। जानत हो गति जन की, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मुझ सेवक के मन की बात को भली भांति जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हरऊ दुसह दुख, तो तुलसीदास जी कहते हैं इसलिए हे प्रभु, आप मेरे असत्य
दुखों का या असहनीय दुखों का निवारण कीजिए। करहु लाज निजपन की और शरणागत का उद्धार करने की अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए आप इस भयंकर दुख से मेरा भी उद्धार कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों मन में समाये हुए जो अहम, छल, कपट, स्वार्थ इत्यादि जो दुर्गुण होते हैं, ईश्वर की शरण में जाने से जीव का उद्धार संभव हो जाता है। यह उपदेश यहाँ पर संकेत करता है। और तुलसीदास जी की दास्य भक्ति यहाँ पर व्यक्त हुई है। अनुप्रास, रूपक, उदाहरण, भ्रांतिमान, रूपक, अतिशयोक्ति और परिकर अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।